सीता, राम व लक्ष्मण सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले, जिन्होंने उनका स्वागत किया व उन मुनियों के संकट से अवगत कराया जो दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। सुतीक्ष्ण का आग्रह। उन्होंने सबको इस विशाल स्तर पर होने वाले प्रवास की कथा सुनाई। शक्ति के मनाने पर पहले शिव ने अपने नेत्र खोले और फिर वे अपने मुख से वेदों का सार बखानने लगे। उन्हें सुनकर सारे मुनिगण उत्तर की ओर चले गए, जिससे धरती एक ओर झुक गई। उत्तर व दक्षिण को अलग करने वाली विंध्य पर्वत श्रेणी शिव के वचनों को सुनने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने अपना आकार बढ़ाना आरंभ कर दिया और अंततः सूर्य की राह में बाधा बन गई। इसी संतुलन को पुनः पाने के लिए शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय भगवानों के सेनापति से दक्षिण की ओर जाने को कहा। अनेक मुनि उनके साथ गए, जिनमें विश्रवा तथा अगस्त्य भी थे। विंध्य अगस्त्य का आशीर्वाद पाने के लिए उनके आगे झुका और उन्होंने उसे उसी मुद्रा में रहने को कहा, ताकि सूर्य की किरणों को आने जाने में बाधा न हो। अगस्त्य अपने साथ कमंडल में गंगा नदी का जल ले गए थे। जब उन्होंने उसे वहां उड़ेला तो उसने दक्षिण की बलशाली कावेरी नदी का रूप ले लिया। कार्तिकेय ने अपने भाले से विंध्य के कई हिस्से कर दिए। इस तरह उसमें घाटियां बन गई, जिनसे होकर वे दूसरी ओर जा सकते थे। शक्ति को लगा कि कहीं कार्तिकेय को अपने पर्वतीय घर की याद न सताए, इसलिए उन्होंने असुर हिडिंब से कहा कि वह हिमालय की कुछ चोटियों को दक्षिण में ले जाए। वे पालनी की पर्वत श्रृंखलाएं बनी। दक्षिण में ऋषियों का सामना राक्षसों व यक्षों से हुआ। विश्रवा ने एक यक्षिणी व राक्षसी से विवाह किया तथा दोनों से ही संतान उत्पन्न की। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को वेदों का ज्ञान दिया। यक्षिणी के पुत्र कुबेर ने एक स्वर्ण नगरी बनाई। राक्षसी का पुत्र रावण कुबेर से ईर्ष्या रखता था। उसने नगरी पर धावा बोला और छल से उसे अपने अधिकार में ले लिया। रावण परम शिव भक्त है, किंतु उसका मानना है कि बलशाली ही राज करता है। चूंकि वही सबसे बलशाली है, अतः उसे ही सही माना जाता है। बहुत समय से ऋषि उसे वेदों के सार की ओर वापस लाने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु वह उन्हें अरुचि से दुत्कार देता है। वह यज्ञ करने वाले, तपस्या या सिद्धि पाने की चेष्टा करने वालों को अपना शत्रु मानता है। उसने सभी राक्षसों को ऋषियों के विरुद्ध कर दिया है। क्या ताड़का का स्मरण है? उसे विश्वामित्र के सिद्ध आश्रम में किसने भेजा था? रावण। राम, दक्षिण की ओर जाओ। तुम्हारे वनवास का यह संकट वनवासियों के लिए लाभदायक हो जाए। राक्षसों को धर्म के पथ पर वापस ले आओ। उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त करो। उन्हें इस योग्य बनाओ कि वे अपने मनस का विस्तार कर सके। सुतीक्ष्ण ने आग्रह किया। क्या राक्षस दुष्ट व अधम नहीं होते, जिनका वध किया जाना चाहिए? लक्ष्मण ने पूछा। विश्वामित्र के शिष्यों, यह याद रखो, वे राक्षस हमारे जैसे मनुष्य ही हैं, जिन्हें हमने समझने या सहने से इनकार कर दिया है। यदि हम भी उन्हें उसी तरह अस्वीकार दें जिस तरह उन्होंने हमें अस्वीकारा है, तो यह अधर्म होगा। ऋषि बोले।